तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, एक 8 साल की लड़की के साथ उसकी पहली बड़ी एडवेंचर पर। तैयार हो जाइए क्योंकि मैडम राइड्स द बस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें जिंदगी के बहुत गहरे सबक सिखाएगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई बहुत मामूली सा अनुभव हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हमारी आज की कहानी की हीरो एक छोटी सी लड़की है, वल्ली, और उसके साथ ठीक यही होता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, और यहीं रहती है वल्लियम्मई, या जैसा कि सब उसे प्यार से बुलाते हैं वल्ली। एक 8 साल की बच्ची जिसके सपने उसके गांव की गलियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। सिर्फ 8 साल, सोचिए, एक ऐसी उम्र जब दुनिया किसी खेल के मैदान जैसी लगनी चाहिए। लेकिन वल्ली के लिए ये एक पहेली थी, एक रहस्य जिसे वो सुलझाना चाहती थी। उसके अंदर जो जानने की इच्छा थी वो एक ऐसी आग थी जो घर की दीवारों में कैद होकर नहीं रह सकती थी। अब उसकी उम्र के कोई दोस्त तो थे नहीं, तो उसका सबसे पसंदीदा काम क्या था? घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना और बस बाहर की दुनिया को देखना। पैर भले ही दहलीज पर टिके रहते, लेकिन उसका मन वो तो हर गुजरते इंसान के साथ, हर कहानी के साथ दूर दूर के सफर पर निकल जाता था। और उसकी गली से गुजरने वाली उन तमाम चीजों में से एक चीज थी जो उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचती थी। वो थी बस। वल्ली के लिए वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, नहीं, वो तो एक दूसरी दुनिया का वादा थी। नए चेहरों का, नई मंजिलों का, एक ऐसा जादुई दरवाजा जो उसके अंदर एडवेंचर की चाहत को हर पल, हर घंटे हवा देता था। और बहुत जल्द ये जो फैसिनेशन था, ये एक पक्के इरादे में, एक प्लान में बदल गया। एक ऐसा प्लान जो सीक्रेट था, बहुत हिम्मत वाला था, और इतनी बारीकी से बनाया गया था कि वो सब कुछ बदलने वाला था। तो बस वल्ली अपने ही गांव में एक तरह से जासूस बन गई। वो बड़े ध्यान से लोगों की बातें सुनती, छोटी छोटी जानकारी, बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसे इकट्ठा करती मानो कोई खजाना हो। और हर जानकारी उसकी इस बड़े एडवेंचर वाली पहेली का एक एक जरूरी टुकड़ा बनती जा रही थी। और उसके प्लान के बारे में सोचकर हैरानी होती है। मतलब वो किसी बच्चे की जिद नहीं थी, नहीं, ये तो एक बड़ों की तरह बनाई गई पूरी स्ट्रैटेजी थी। पहले जानकारी इकट्ठा करो, फिर हिसाब लगाओ, फिर एक एक पैसा बचाओ और सही वक्त का इंतजार करो। हर एक कदम उसे उसके सपने के और करीब ले जा रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, वसंत का एक खूबसूरत दिन, जब हवा में भी जैसे एक नई उम्मीद थी। जेब में पूरे 60 पैसे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वल्ली ने फैसला कर लिया था, आज उसका सपना हकीकत बनेगा। उसने जोर से आवाज लगाई, बस रोको, बस रोको। एक छोटी सी पतली सी आवाज, लेकिन उसमें इतना दम था कि उसने दौड़ती हुई बस को रोक दिया। रोजाना न जाने कितने यात्रियों को देखने वाला कंडक्टर भी नहीं जानता था कि आज उसकी मुलाकात अपनी सबसे पक्के इरादों वाली सवारी से होने वाली है। और यहीं से उसे नाम मिला मैडम। कंडक्टर ने तो मजाक में कहा था, लेकिन ये निकनेम सिर्फ एक मजाक नहीं था। ये तो एक तरह से वल्ली की अनोखी पर्सनैलिटी को एक सलाम था। एक ऐसी बच्ची जिसके अंदर बड़ों जैसी समझदारी और आत्मविश्वास था। जैसे ही वो बस में बैठी, मानो वल्ली की दुनिया अचानक से बड़ी हो गई। अब तक जो चीजें वो सिर्फ दरवाजे से देखती थी, अब वो उनके बीच से गुजर रही थी। सड़क का हर मोड़ एक नया सरप्राइज था, एक ऐसा नजारा जो अब तक सिर्फ उसकी कल्पना में ही था। खिड़की के बाहर की दुनिया किसी कहानी की किताब के पन्नों की तरह खुल रही थी। हरे भरे खेत थे, उनके बीच से गुजरती एक नहर, हवा में झूमते ताड़ के पेड़ और दूर, बहुत दूर दिखते पहाड़। सब कुछ बिल्कुल नया था और वल्ली के लिए सब कुछ जादुई था। लेकिन सबसे मजेदार पल वो तो तब आया जब बस के सामने एक छोटी सी गाय आ गई। पूंछ हवा में उठाए वो इतनी तेजी से और इतनी मस्ती में दौड़ रही थी कि वल्ली अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। वो हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। उसकी वो मासूम हंसी उस गाय की बेफिक्र दौड़ की तरह पूरी बस में गूंज उठी। शहर पहुंचने पर भी वो बस से नहीं उतरी। कंडक्टर ने उसे कुछ पीने को ऑफर भी किया, लेकिन उसने बड़े बड़ों वाले अंदाज में मना कर दिया। देखिए, वल्ली के लिए मंजिल कोई जगह नहीं थी, मंजिल तो ये सफर ही था। उसका मिशन बिल्कुल साफ था और वो उससे जरा भी भटकने वाली नहीं थी।
तो वापसी का सफर भी उसी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुआ। लेकिन दुनिया, जो अब तक इतनी रंगीन और जिंदा दिल लग रही थी, अब वली को अपना एक दूसरा, एक स्याह पहलू दिखाने वाली थी। और फिर अचानक उसकी नजर पड़ी। सड़क के किनारे कुछ पड़ा हुआ था, एक शांत, बेजान शरीर, और उसे देखते ही वल्ली का दिल बैठ गया। ये एक जाना पहचाना सा नजारा था जो अचानक से उस खूबसूरत सीन में एक अजीब, एक अनचाहा धब्बा बन गया था। ये तो वही गाय थी, वही छोटी सी गाय जिसकी दौड़ देखकर वो इतनी खुश हुई थी। लेकिन अब उसका बेजान शरीर सड़क पर पड़ा था। वो खुशी का फव्वारा अब एक खामोश और क्रूर सच्चाई बन चुका था। एक ऐसी सच्चाई जो बता रही थी कि जिंदगी और मौत के बीच बस एक पल का फासला होता है। वो तस्वीर, वो उसके जहन में छप गई। ये शायद मौत से उसका पहला सामना था, और उस एक पल में उसकी मासूमियत का एक हिस्सा जैसे कहीं खो गया। दुनिया अब सिर्फ एक खूबसूरत, अचरज भरी जगह नहीं रही थी, अब उसमें एक उदासी भी शामिल हो गई थी। वल्ली सही सलामत घर लौट आई। उसका ये छोटा सा एडवेंचर एक राज ही रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन जो लड़की घर से निकली थी और जो लड़की वापस लौटी थी, वो एक नहीं थी। अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। उसने दुनिया का एक नया रूप देख लिया था, और उस रूप ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। बाद में जब उसकी माँ किसी से बात कर रही थी दुनिया के रहस्यों के बारे में, कि कैसे बहुत सी चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, तो वल्ली ने सुना और कहा, ओ हाँ। लेकिन उसका वो हाँ कहना किसी बच्चे का बड़ों की बात में हाँ मिलाना नहीं था। नहीं, ये उस इंसान का हाँ था जिसने उन रहस्यों की एक छोटी सी मगर बहुत गहरी झलक खुद अपनी आंखों से देख ली थी। ये जो इतनी सीधी साधी लेकिन इतनी गहरी कहानी है, इसे लिखा है वल्लीकंडन ने। वो तमिल साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक थे, और उनकी यही तो खासियत थी कि वो जिंदगी के बिल्कुल छोटे छोटे मामूली से पलों में जिंदगी की बड़ी बड़ी यूनिवर्सल सच्चाइयों को ढूंढ निकालते थे। तो आखिर में वल्ली की ये बस यात्रा हमें क्या सिखाती है? यही कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक वो हमेशा बड़ी बड़ी किताबों या क्लासरूम में नहीं मिलते। कभी कभी वो उन छोटे छोटे एडवेंचर्स में छिपे होते हैं जिन्हें हम करने की हिम्मत जुटाते हैं, चाहे वो बाहर से देखने में कितने ही मामूली क्यों न लगे। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, किसी की अपनी बस की सवारी क्या थी? वो कौन सा पहला छोटा सा अनुभव था जिसने जिंदगी और मौत के बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाया और दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया?